बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को डिटेल से देखेंगे। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि व्हाट आर स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग बेसिकली कोई भी करेक्टर होता है अगर वो इन्वर्टेड कोटेशन मार्क में इनक्लोज हो। करेक्टर इज़ एनीथिंग दैट यू सी ऑन योर कीबोर्ड। ऑफ कोर्स एल्ट कोई करेक्टर नहीं है, या कंट्रोल या शिफ्ट ये करेक्टर नहीं है। अलबत्ता स्पेस बार जो है वो करेक्टर है, क्योंकि वो स्पेस जो है स्क्रीन पे प्रिंट करता है। लेकिन शर्त यह है कि वो इन कोटेशन मार्क में इनक्लोज हो, आइदर सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क। अच्छा, इससे पहले हमने ये भी बात की थी कि व्हाट आर कमेंट्स, व्हाट आर सिंगल लाइन कमेंट्स एंड व्हाट आर मल्टी लाइन कमेंट्स। तो ये एक लाइन में मैंने एक कमेंट लिखा है, इससे पहले मैंने हैश लगाया है, तो दिस इज कॉल्ड ए सिंगल लाइन कमेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो सिंगल लाइन कमेंट। लेकिन नोटिस दैट यहाँ पर मैंने एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उस पूरी पैराग्राफ को एक एक लाइन को अगर मैं कमेंट में इस तरह लिखूँगा तो दैट इज़ वेरी बोरिंग और ये कोई अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं इस पूरी पैराग्राफ की स्टार्ट और एंड में 3 सिंगल कोटेशन मार्क लगा रहा हूँ। आप 3 डबल कोटेशन मार्क भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हम कॉन्केटेनेशन के बारे में भी बात करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन हम स्ट्रिंग की कर सकते हैं नहीं कर सकते उसमें भी देखेंगे व्हाट इज़ इन द स्ट्रिंग्स एंड बिल्ट इन फंक्शन कौन से हैं पाइथन में जो कि हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स जंप इनटू आवर कंसोल। ये पार्ट एडिटर कहलाता है जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था, और ये वाला पार्ट कंसोल कहलाता है। यहाँ से हम जो भी वैल्यू कंसोल में दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इस हम कंसोल में कोई चीज़ लिखते हैं और उसी को स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम सिर्फ इंटर दबाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कॉन्केटेनेशन। कॉन्केटेनेशन के साथ साथ बात आती है प्लस की, क्या हम स्ट्रिंग को 2 स्ट्रिंग्स को प्लस कर सकते हैं? तो द आंसर इज़ येस। लेकिन ये एडिशन, अरिथमेटिक एडिशन जो हम मैथमेटिक्स में एडिशन करते हैं 2 इंटीजर्स की या फ्लोट्स वगैरह की, तो ये उससे मुख्तलिफ है। इसमें क्या होता है कि ये 2 स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटेनेट करता है, मिला लेता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू कोई भी स्ट्रिंग है, मैं कहता हूँ कि यू आर, ये एक स्ट्रिंग बन गया। मैं बी में एक और स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ, बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं स्पेस वैसे ही लगा दो ताकि क्लैरिटी हो। पाइथन इस तरह स्पेस को इग्नोर करता है, लेकिन वो स्पेस को इग्नोर नहीं करता जो इन्वर्टेड कॉमर्स में या कोटेशन मार्क में इनक्लोज हो, वो उसको स्ट्रिंग कंसिडर करता है। यहाँ पर जो स्पेस है, पाइथन इसको इग्नोर करता है। पाइथन डजंट केयर अबाउट दिस स्पेस। सो मैं कहता हूँ कि बी इज़ इक्वल टू ग्रेट। अब इन दोनों को मैं कॉन्केटेनेट करना चाहता तो विदाउट स्पेस ये पाइथन इसको कॉन्केटेनेट करेगा। उसका तरीका क्या है कि मैं कहता हूँ कि सी इज़ अ न्यू स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ए प्लस बी। सो विदाउट अ स्पेस इन दोनों को ये कॉन्केटेनेट करेगा। अब मैं सी को प्रिंट करना चाहता हूँ तो सी एंटर दबाऊंगा तो यू आर ग्रेट। नोटिस दैट यहाँ पर कोई भी स्पेस इंक्लूड नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग में कोई स्पेस नहीं है। अलबत्ता अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर स्पेस भी हो तो मैं अप एरो दबाऊंगा तो मैं प्रीवियस कमांड को एक्सेस करूँगा। यहाँ पर है, यहाँ पर भी मैं स्पेस इंक्लूड कर सकता हूँ। यहाँ पर नहीं लगाना चाहते तो यू आर के बाद लगाए, तो दोनों एक ही बात है। तो बी को मैं लगा लेता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये अब मेमोरी में बी सेव हो गया इस स्पेस के साथ। फिर मैं अप एरो प्रेस करता हूँ और सी को एक्सेस करता हूँ तो सी ए प्लस बी है। और फिर मैं कहता हूँ कि प्रिंट सी और अस, सो सी इंटर। यहाँ पर आप देखिए यू आर ग्रेट। सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन आता है जहन में कि क्या इन स्ट्रिंग को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो द आंसर इज़ नो। 2 स्ट्रिंग को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेट्स से कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी, सो दिस विल थ्रो इन एरर, सिंटैक्स एरर के बारे में भी हम बात करेंगे आगे जाके कि व्हाट आर सिंटैक्स एरर, व्हाट आर एक्सेप्शंस एटसेट्रा। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लें कि हम 2 स्ट्रिंग को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड हम एक इंटीजर को एक स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे रिज़ल्ट ये होगा कि वो स्ट्रिंग उतनी ही दफ़ा प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डी इज़ इक्वल टू 2 फॉर एग्जांपल, सॉरी डी इज़ इक्वल टू ए फॉर एग्जांपल। यहाँ पर मैं इसको
कोटेशन मार्क में इंक्लोज करूँगा तो तभी ये स्ट्रिंग बनेगा। सो डी बराबर है इस चीज़ के। अब मैं कहता हूँ कि प्रिंट 2 मल्टीप्लाइड बाय डी फॉर अस, तो ये ए को 2 दफ़ा प्रिंट करेगा। जिस तरह आपने देखा कि ए 2 दफ़ा प्रिंट हुआ है, इसी तरह आप ए को कोई भी दफ़ा प्रिंट करें 5 दफ़ा, तो ये 5 दफ़ा इस तरह प्रिंट होगा। या अगर मैं कहता हूँ कि 5 मल्टीप्लाइड बाय ए, जिस तरह जो हमने पहली वैल्यू स्टोर की थी यू आर, तो यू आर को ये इतनी दफ़ा प्रिंट करेगा। So this is how you can multiply an integer with a string, but you can't multiply two strings together. Next, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कोई ख़ास वर्ड या कोई ख़ास कैरेक्टर आया एक स्ट्रिंग में मौजूद है या नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखिए कि ए में यू या वाई और यू किसी भी कैरेक्टर को हम मालूम करना चाहते हैं कि क्या ये ए में मौजूद है, तो हम लगाएंगे कि मैं लगाता हूँ कि इसको हम कोटेशन मार्क में क्लोज करेंगे वाई इन ए, क्या वाई ए में मौजूद है, तो ये आगे से देगा कि यस इट इज़ ट्रू। सो दिस इज़ अ ट्रू एंड दिस इज़ कॉल्ड ए बुलियन डेटा टाइप। एंड नेक्स्ट इफ आई से अप एरो की दबा के तो मैं कहता हूँ क्या जेड इन ए है, इट विल थ्रो कि दिस इज़ ए फॉल्स बुलियन डेटा टाइप, क्योंकि जेड जो है वो ए में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट लेट्स सी कि व्हाट आर बिल्ट इन फंक्शंस इन पाइथन फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग का पहला जो लेटर होता है उसको कैपिटल में लेके उसको कैपिटलाइज करे, तो आप लिखेंगे कैपिटलाइज लिखता हूँ, लेकिन उससे पहले आप पहले उस स्ट्रिंग का नाम, स्ट्रिंग की का वेरिएबल लिखेंगे, फिर डॉट लगाएंगे, फिर इस फंक्शन को पुट करेंगे कैपिटलाइज, तो ये उसके सिर्फ पहले वाले लेटर को कैपिटलाइज करेगा ए के। सो दिस विल गिव अस यू है वाई हैज़ बीन कैपिटलाइज्ड हियर। अगर मैं चाहता हूँ कि बी का पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाए तो बी, लेकिन वहाँ पर स्पेस था, क्योंकि बी में हमने स्पेस लगाया था, तो बी के तो ये स्पेस को ये कैपिटलाइज नहीं कर सकता, तो इसी तरह उसने प्रिंट किया है। सो आगे हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो हो वो कैपिटलाइज हो जाए, वो जिस तरह के स्मॉल लेटर होते हैं और कैपिटल लेटर्स होते हैं पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम लगाएंगे अपर फंक्शन। सो मैं कहता हूँ कि ए डॉट अपर, और फिर हम लगाएंगे पेरेंथेसिस, क्लोज दिस पेरेंथेसिस एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो यू आर, अगर इसी तरह हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम लगाएंगे लोअर, वो भी आसान है, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं लगा लेता हूँ कि lower, it will convert this whole string into lower characters। और नेक्स्ट आता है टाइटल। टाइटल में क्या होता है, ये कैपिटलाइज की तरह ही है, लेकिन उसमें कैपिटलाइज में हम सिर्फ पूरी स्ट्रिंग का पहला लेटर कैपिटलाइज करते हैं, और टाइटल जो है स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सब जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सब का पहला वाला कैरेक्टर को ये कैपिटलाइज करेगा। किस तरह, मैं कहता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू, ए तो अभी ऑलरेडी यहाँ पर यू आर के बराबर हो गया है, मैं कहता हूँ कि ए डॉट टाइटल, सो इट विल कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रिंग। पर सो यहाँ पर वाई भी कैपिटलाइज और ए भी कैपिटलाइज हो गया है। विद इन द सेम स्ट्रिंग हम अगर स्मॉल लेटर को कैपिटल में लिखना चाहते हैं और कैपिटल लेटर को स्मॉल में लिखना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह करेंगे, मिसाल लेते हैं। लेट्स से कि ए इज़ इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि यू, फिर मैं वो लगाता हूँ कैपिटल में, वो यू को मैं स्मॉल लेटर में लगाता हूँ। सो यू यहाँ पर मैं लगाता हूँ आर और फिर ई, इस ये पूरा स्ट्रिंग है तो मैं इसको कोटेशन मार्क में इंक्लोज करता हूँ। सो ई अब इस चीज़ के बराबर हो गया है। मैं कहता हूँ कि ई स्वैप केस और फिर पेरेंथेसिस लगाऊंगा, तो इसने क्या किया कि जो कैपिटल ऑलरेडी कैपिटल कैरेक्टर थे लोअर में कन्वर्ट किया, और जो लोअर थे उसको उनको कैपिटल में कन्वर्ट किया है। एंड काउंट फंक्शन क्या करता है कि आपको ये बताता है कि एक स्ट्रिंग में कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ यहाँ पर कंसोल में हम आते हैं, यू आर को यहाँ पर मैं एक और ई भी लगा लेता हूँ,
अब ई जो वेरिएबल है वो इसके मुताबिक सेट हो गया है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ई डॉट काउंट मुझे ई काउंट करके दो, इसमें जो ई है वो मुझे काउंट करके दो। तो ये कहेगा कि इट है, यहाँ पर ये 2 दफ़ा आया है, इस स्ट्रिंग में ये ई 2 दफ़ा आया है। नोटिस दैट यहाँ पर आप ई लगाएंगे तो उसको कोटेशन मार्क में इनक्लोज करेंगे। और एक बात कि ई उसी तरह होना चाहिए, यानी कि अगर वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में कैपिटल है तो यहाँ पर आप कैपिटल लगाएंगे, ओरिजिनल स्ट्रिंग में ये लोअर है तो यहाँ पर आप लोअर लगाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम ये चाहते हैं कि हम मालूम करें कि कौन सा करेक्टर किस जगह पर मौजूद है, सो इंडेक्स पाइथन में इस तरह होती है कि स्टार्ट पाइथन 0 से लेता है। सो लेट्स से कि मैं फाइंड करना चाहता हूँ ई को, ई फाइंड ई में हम मुझे कैपिटल ई फाइंड करके दो। इस ई के पहले वाले ई के मतलब है ओरिजिनल स्ट्रिंग को जो हमने नाम दिया है दिस इज़ ई। लेट्स से कि ई को फाइंड करके दो, तो जब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये देगा कि ई 6 नंबर पे मौजूद है। राइट लूसो क्योंकि ये 1 0 1 2 3 4 5.6। आल्सो नोटिस दैट कि ये सिर्फ पहली ई को इंडेक्स करेगा, ये दूसरी ई को इग्नोर करेगा। पाइथन सर्च करेगा कि ई कहाँ पर मौजूद है, जब उसको ये पहला वाला ई मिलेगा तो वो उसको डायरेक्टली यहाँ पर उसका इंडेक्स नंबर प्रिंट करेगा। ई अगर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये हमारी स्ट्रिंग जो है वो यू की वाई के साथ शुरू होती है, तो मैं लिखूँगा कि ई डॉट स्टार्ट्स विद, क्या ये वाई की इसकी शुरू में वाई है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कि क्या ये ऐसा है, पर देगा कि दिस इज़ ट्रू बिकॉज दिस इज़ ट्रू। इस तरह एंड्स विथ क्या करता है कि ये एंड्स विथ फंक्शन देखता है कि क्या ये स्ट्रिंग किसी ख़ास कैरेक्टर पे एंड होता है। अगर मैं यहाँ पर ई लगाऊंगा एंड्स विद में, एंड्स विद एंड ई, सो ये देगा कि यस दिस इज़ ट्रू। अगर एंड्स विद में ई के अलावा कोई और वैल्यू लगाऊंगा, क्योंकि ई जो है ई वाला जो वेरिएबल है वो इस कैपिटल ई पे एंड होता है। कंफ्यूज ना करें, ई जो है सिर्फ इस वेरिएबल का नाम है, इस स्ट्रिंग का नाम है, ये बजाते खुद वेरिएबल है, और ये जो है ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है। लेट्स से ए बी कोई और वेरिएबल है, उसको मैं कहता हूँ कि दिस इज़ 1 2 3 एंड लेट्स से कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये सारे नंबर है, तो मैं लिखूँगा कि इज़ ऑल नम। सो नेक्स्ट हमें देगा कि दिस ऑल आर नंबर। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये अल्फ़ाबेट है, तो मैं कहूँगा कि इज़ अल्फ़ा, तो ये कहेगा कि दिस इज़ फॉल्स बिकॉज दिस आर नॉट अल्फ़ाबेट, दिस आर नॉट ए बी सीज। और नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये स्ट्रिंग पूरा का पूरा कैपिटल में है या पूरा का पूरा लोअर में है, तो मैं ये 2 फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। सो अगर हम चाहते हैं कि किसी स्ट्रिंग में किसी एक वर्ड को, किसी एक कैरेक्टर को किसी और कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। रिप्लेस फंक्शन में लगाऊंगा रिप्लेस, यहाँ पर मैं लिखूँगा कि इसको भी मैं कोटेशन मार्क में बंद करूँगा, वाई विद, यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊँगा, वाई विद जेड, लेट्स से कि दिस इज़ जेड, तो ये जू आर, यू आर की जगह बन गया जू आर। इस तरह आप पूरी की पूरी वर्ड को भी रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इस पूरी की पूरी वर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ विद जेड, तो ये जेड देगा, ये पूरी यू की जगह ये जेड प्रिंट हो गया। सो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कॉन्केटेनेशन की, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, बिल्ट इन फंक्शन, इसी तरह और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जिसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स सारों की फंक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हम अपनी डिमांड को देखते हुए उन फंक्शन को सीखते हैं और उन फंक्शन को फिर हम इस्तेमाल करते हैं। सो थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।